दो चार 10 ईवीएम मशीनों में खराबी हो जाना तो एक बात है, लेकिन अगर लाखों मशीनें 6.5 लाख के आसपास मशीनें चुनाव आयोग ने बताया कि खराब है, अगर ये है तो कहीं ना कहीं तो डाउट वो 56 इंच जो है सारी व्यवस्थाएं जो है इजराइल से इनको टेक्नोलॉजी दी जाती है और इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं। बीजेपी के राज में तो हम कह भी सकते हैं कि बेटियों को नंगा घुमाया गया और बेटियों को नंगा करने और उनकी इज्जत और असमत लूटने वाले आज भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में हैं। सारे देश के मूल निवासियों SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहूँगा कि इन ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों को वोट मत करना, क्योंकि आने वाले समय में जब ये सत्ता में आएंगे तो ये तुम्हारी इज्जत भी लेंगे, तुम्हारी असमत भी लूटेंगे और तुम्हारे हक अधिकार भी लूटेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी किसी राज्य में बहुत अच्छी स्थिति में है। 2 राज्यों में आज मतदान हो रहा है क्योंकि आज 17 नवंबर है और तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। मेरे साथ अभी दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रवीण जी हैं। कैसे देखते हैं सर, कौन जीतेगा, कौन भारी पड़ेगा? देखिए, कौन जीतेगा और कौन भारी पड़ेगा, आजकल तो कहा जा रहा है कि ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मोदी जी EVM का इस्तेमाल कैसा करते हैं। और अगर चुनाव बिना किसी EVM की सेटिंग की होती है तो संभावना ये है कि मोदी जी तो इन दोनों राज्यों में कहीं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो बघेल साहब की स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है इनके कंपैरिजन में। मध्य प्रदेश में अगर आकर के देखते हैं, और बघेल साहब की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जो आदिवासियों के ऊपर, बीजेपी ने आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार पे ये अपना मुंह बंद रखते हैं, और जब वहाँ की बहू बेटियों को नग्न करके घुमाया जाता है तो उस पर ये चर्चा तक नहीं करते हैं, तो वहाँ के आदिवासी क्या समझेंगे। दूसरी बात, अब मध्य प्रदेश में जब हम आते हैं तो मध्य प्रदेश में कई बहुजन राजनीतिक पार्टियां जो है वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे ASP का भी नाम आता है, BSP का भी नाम आता है और सपा का भी नाम आता है, और अलग अलग क्षेत्रों में ये राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप में बहुत कद्दावर है, मजबूत है, क्योंकि जनमत उन्हीं के साथ है। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में वहाँ से मुख्यमंत्री को हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान को। वहाँ के भी लोगों की स्थिति अगर आप देखोगे तो वहाँ के आदिवासी बहुत दुखी हैं। आपने सुना होगा कि वहाँ पे शुक्ला जी ने एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया और उस आदिवासी को मीडिया में जाकर के फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको शॉल दिया, घर में खाना खिलाया और क्या क्या नहीं किया। और आज वही व्यक्ति इतना दुखी है कि वो ये कहता है कि हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब उस व्यक्ति को, जिसको कि वहाँ का मुख्यमंत्री, एक बीजेपी का मुख्यमंत्री इतना इज्जत, आदर और सम्मान देने का दिखावा करता है, जब उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति दयनीय और बदतर हो सकती है। हालत उसकी ये हो गई कि वो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो इतना दुखी है। तो वहाँ के आम आदिवासियों का क्या हो रहा होगा ये समझने वाली बात है, और वहाँ के आदिवासी बीजेपी को तो वोट करने नहीं जा रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 56 इंची सीना का जो सीना 56 इंची है उसको ठोकते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। हाँ, अगर वो सीना ठोकते हैं तो संभव है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्व जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा कि 2 4 10 EVM मशीनों में खराबी हो जाना तो एक बात है, लेकिन अगर लाखों मशीनें, 6.5 लाख के आसपास मशीनें चुनाव आयोग ने बताया कि खराब है, अगर ये है तो कहीं ना कहीं तो डाउट वो 56 इंच जो है उन चुनाव मशीनों पे, जिसका कि आजकल कई बार सुनने में आता है कि इजराइल का ये सपोर्ट करते हैं, शायद इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है इजराइल से इनको टेक्नोलॉजी दी जाती है और इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं। खैर, ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर EVM इनका साथ नहीं दी तो वहाँ व्यापम है, वहाँ बहुत सारे वजीफ़ा घोटाला है और न जाने कितने प्रकार के घोटाले हैं वहाँ पे के आदमी त्रस्त है। वहाँ के किसान से लेकर के नौकरी रोजगार करने में युवा, सारे लोग बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं। फिर वोट ये किससे उम्मीद करते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रही। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप लोग बटन दबाइए, ऐसा लगे कि जो और अन्य पार्टियां हैं उनको फांसी की सज़ा हो रही है, जाकर कमल का बटन दबाइए।
जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपने सुना होगा ये कहावत, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पर अब ये कहावत सटीक बैठ रही है। जब उनकी हार होने वाली है तो उनकी मति जो है भ्रष्ट हो गया है, और इस प्रकार का चुनाव में कोई, ये देश क्या कोई आतंकवादी देश है जो बीजेपी कांग्रेस या अपोजिशन के लोगों को वो फांसी देने का काम करेंगे? कांग्रेस ने ऐसा क्या काम कर दिया? बीजेपी के राज में तो हम कह भी सकते हैं कि बेटियों को नंगा घुमाया गया, और बेटियों को नंगा करने और उनकी इज्जत और असमत लूटने वाले आज भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में हैं। तो बीजेपी के बारे में तो कहा भी जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने किन किन बेटियों की इज्जत लूटी है और किन किन गरीबों का हक मारा है। हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूं और कांग्रेस का ना मैं समर्थन करता हूं, लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का बात करना अपने आप में निहायत गंदा, घटिया और गलत है। हो सकता है ऐसा हो कि डर सता रहा हो कि अगर बीजेपी सत्ता से आउट होती है, बाहर हो जाती है, तो कहीं व्यापक घोटाला खुल ना जाए, क्योंकि बताया जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए, मैं तो कहता हूँ इतिहास का व्यापम नहीं, मोदी जी अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला है। मैं कहता हूँ कि इस देश के लोगों का 25 लाख करोड़ रुपया ये घोटाला नहीं है क्या, जिसको कि मोदी जी ने माफ़ कर दिया? ये तो आज है कि ये ब्राह्मणवादी, जातिवादी मीडिया है जो चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन मुद्दों पे बात नहीं करती है। आपको मालूम होगा कि जिसको आज इन्होंने ईडी का चेयरमैन बनाया था, उसने लगभग 40,000 करोड़ रुपया का अपने स्टेटमेंट से, अपने ऑर्डर के से लाभ पहुंचाया था अडानी को। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाखों करोड़ में जाता है, और अगर बीजेपी का राज चला गया या उसका सत्ता चला गया, तो मुझे तो लगता है कि ये जो 10 साल बीजेपी ने राज की है, ये पूरा घोटालों का राज कहा जाएगा आने वाले समय में। तो क्या होगा, क्या भविष्य देखते हैं? क्योंकि ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले 7 नवंबर को मतदान किया गया और फिर आज मतदान हो रहा है। 17 नवंबर आज है और 25 को मतदान किया जाएगा, 30 को मतदान किया जाएगा। क्या लगता है 5 राज्यों में क्या स्थिति है बीजेपी की? देखिए, स्थिति तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको बताया 5 राज्यों में, मणिपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ या इस देश के प्रधानमंत्री के साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। मिजोरम में अगर वो कहते हैं कि हम इनके साथ अपना मंच शेयर नहीं करेंगे, इसका मतलब कि इस प्रधानमंत्री की क्या इज्जत रह गई है, क्या सम्मान रह गया है कि एक मुख्यमंत्री तक कहता है कि उसके आने से मेरा वोट खराब हो जाएगा। तो मणिपुर को तो आप समझ ही सकते हो कि वो कैसा होगा। और मिजोरम में, और वहाँ पे आदिवासियों की संख्या अच्छी है और बहुत बड़े तादाद में है, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के साथ किया है, मुझे नहीं लगता आदिवासियों का कोई वोट इनको मिलने जा रहा है। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताया। अब आ जाइए तेलंगाना में। तो तेलंगाना में केसीआर जो है और कांग्रेस के बीच में अच्छी टक्कर है और बड़ी टक्कर है, और मुझे लगता है ये मोदी जी को समझ में भी आ गया है, और इसीलिए ये पूरा लौ लश्कर और पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात उनको समझ में आ गई है। तो मुझे लगता है कि शायद केसीआर के समर्थन में मोदी जी चुनाव वहाँ हल्का कर रहे हैं। अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान में आने वाले जो पिछले कुछ सालों में, विगत सालों में आपने देखा कि वहाँ के ब्राह्मणवादियों ने जिस प्रकार से दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, अगर उसको देखा जाए तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से इस देश के, सारे देश के मूल निवासियों, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहूँगा कि इन ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों को वोट मत करना, क्योंकि आने वाले समय में जब ये सत्ता में आएंगे तो ये तुम्हारी इज्जत भी लेंगे, तुम्हारी असमत भी लूटेंगे और तुम्हारे हक अधिकार भी लूटेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी किसी राज्य में बहुत अच्छी स्थिति में है। हमने देखा कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो गए, कहीं कहीं होने जा रहे हैं, कहीं आगे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी का ऑप्शन 2024 में राहुल गांधी ही है या कोई और? 2024 में तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे नेता हैं जो जिसके सामने नरेंद्र मोदी तुच्छ दिखते हैं मुझे। वो नाम नीतीश कुमार हो सकता है, वो नाम लालू यादव हो सकता है, मायावती हो सकती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है, अखिलेश यादव हो सकता है, MK स्टालिन हो सकता है, और देश के बहुत बहुजन नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी से जिनकी ज़्यादा वोट बैंक है, क्योंकि इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी लगभग 85 से 90% आबादी में है। तो मुझे लगता है
कि मोदी तो कहीं दिखते ही नहीं है। मुझे इन्हीं बहुजन नेताओं में से उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन सकेगा। लेकिन दूल्हे इतने हैं कि चुनाव नहीं कर पा रहे हैं बहुजन समाज के ही लोग, वे लोग सड़कों पर नहीं आ पा रहे हैं। किसे घोषित किया जाए 2024 का कैंडिडेट अपोजिशन की तरफ से। अभी ये बहुजनों के लिए अगर आप देखेंगे तो ये नया राजनीति है। मैं कहूँगा शुरुआती दौर से ये राजनीति में उतने एक्टिव नहीं रहे हैं। ये सीखने का समय है और संभावना है कि आने में वाले समय में 2024 से पहले ये सारे राजनीतिक पार्टियां संगठित होकर अपना एक लीडर बहुजनों का कोई चुन लेंगे, और जो भी चुनेंगे मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा ही अच्छा और इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाने वाला प्रधानमंत्री होगा। आप नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को सीना ठोका, कहा कि फिर मैं आऊँगा 2024 में और तिरंगा यहीं पर फहराऊँगा। नरेंद्र मोदी एक नौटंकी हैं, एक जुमलेबाज हैं, और एक नौटंकी और जुमलेबाज की बातों पे क्या ध्यान देना। मैं तो कहूँगा कि उनकी बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक बहुत बड़े संपत सरल नाम का एक कवि हैं, अगर नाम आप लोगों ने सुना है तो उन्होंने कहा है कि इस देश में वही चल जाता है जिसमें अडानी अंबानी या पैसे वाले घराने वाले लोग जिस खिलौने में चाबी भर देते हैं वही नाचने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है अडानी अंबानी का ये खिलौना है जिसमें उन लोगों ने चाबी भर दी थी और आज ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, और अब ये उनका खिलौना काम नहीं करेगा क्योंकि वो चाबियां 10 साल से भरी जा रही है। खिलौना खराब हो चुका है। खिलौना खराब हो चुका है, एडवोकेट प्रवीण कह रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, इनके हिसाब से 5 राज्य में कहीं चुनाव हो गए, कहीं चुनाव होने, कहीं चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो हालात हैं बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, ख़राब है, और नरेंद्र मोदी के मन में जुबान पर जो भी आ रहा है नरेंद्र मोदी वही बोलने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी 2024 में? कौन व्यक्ति देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा या किसे बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।